उसको बता दिया जराम पेशा, जो चंदीला जी बता रहे थे। 19 कौम ऐसी निकाली गई, लेकिन फिर वही बात आती है, इतिहास के पन्नों को धूल धर्षित करने की कुचेष्टा की गई और वो कुचेष्टाएं कामयाब भी हुई। दुर्भाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में वो कुचेष्टाएं कामयाब भी हुई। चाहे हमारी अपनी अकर्मण्यता रही हो, हमारी निष्क्रियता रही हो, भारत मां के प्रति हमारा समर्पण अधूरा रह गया हो, अपने खून के कर्ज को हम ना उतार पाए हो, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है भाइयों। नहीं तो आज ये क्यों होता? क्यों इतिहास आपसे खिलवाड़ करता? ये समुद्र की लहरें जो उठती हैं साहिल तक जाने के लिए, ये क्यों आपको ले जाती है ऐसी जैसे मछली को कीड़े मकोड़ों को ले जाती है? क्यों आपका अस्तित्व नहीं रुका? कुछ तो वजह है। यूं तो समय बेवफा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई बेवफा नहीं होता, मैं कह रहा हूं समय बेवफा नहीं होता। कुछ तो वजह है, यूं तो समय बेवफा नहीं होता। वजह यह है कि हमारे कर्म में कहीं ना कहीं कमी रह गई। जो कहना चाहता हूं आपसे, अपने नेताओं से कहना चाहूंगा कि अपने समाज का दिल ना तोड़ें, हतोत्साहित ना करें, उनको उत्साहित करें। ये 4 आदमी थे, 11 आदमी थे अखिल भारतीय सभा में, ये उचित नहीं कहना मन से। बुरा लग रहा है किसी को लग जाए, मैं अपने विचार अलग से रखता हूं। गलत है इस तरह से कहना गुजर सभा के आयोजन में यहाँ 11 आदमी थे, 4 आदमी थे। अरे 1 आदमी भी हमारा 1 लाख के बराबर है। गुरु गोविंद सिंह कह गए, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं जब गुरु गोविंद कहूंगा। तो मैं अपने गुजर समाज के लिए भी कहना चाहता हूं कि एक गुजर 1.25 लाख के बराबर है। क्या बात कह दी 11 आदमी? किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सीना ठोक के बोलता हूं। 53 इंच का सीना रखता हूं, 53 इंच, कोई 40-42 का नहीं है। चौड़ा छाती करके कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए बिरादरी के अंदर, गलत बात। नेता को तो बोलना नहीं चाहिए। आप अपना मनोबल बढ़ाने के लिए आए, मनोबल गिराने के लिए नहीं। और इतिहास को इतिहास की तरह समझाइए। इसमें गलत सलत टीका टिप्पणी करनी है, अपने घर तक रखिए, अपने दिमाग तक रखिए। घर के अंदर किताब में रखकर डाल दो लॉकर में, कोई जरूरत नहीं बाहर निकालने की। बुरा लग रहा हो तो लग जाए भाई, साफ बोलता हूं। देखो, आप एक शौर्यवान, वीरवान, गौरवशाली ऐतिहासिक कौम जिसको वीर गुजर समाज कहते हैं, उसके अधिष्ठाता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक महिला का, हर एक बच्चे का अपना इतिहास है। तो ऐसे अरे गहरे नत्थू खैर नहीं है आप जो कह दिया जाए कि आ जाते हैं कहां से। और जो कह रहे हैं उनको दिखाना आता है। कहां गया भाई वो अपना फैसला? अनुराग, हाँ इधर आओ। इस लड़के को शाबाशी देना चाहूंगा, ऊपर आओ। अनुराग फैसला की दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बड़े। ऐसे हमें चाहिए आजकल की युवा। देखो भाई, आपको बता दूं, उत्तराखंड सरकार से पहाड़ी राज्य है, गुजरों का तो मतलब ही नहीं। और राजपूत मुख्यमंत्री थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। उनसे सबसे पहले भारतवर्ष में सरकार द्वारा मिहिर भोज की मूर्ति मैंने लगवाई थी लक्सर में। आपको बताना चाहूंगा, स्वामी जी आपको पता, मूर्ति हमने लगवाई थी पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद चलन चला मिहिर भोज जी की मूर्ति लगवाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नामकरण हुआ। आपका मंदिर कौन सा है दिल्ली में? अक्षरधाम मंदिर। उसके सामने सड़क का नामकरण हुआ। बहुत अच्छा लगता है, फक्र होता कि हमारी कौम जिंदा कौम है, मुर्दा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला बैठा हुआ है जो इस कौम का नाम जपता है। 108 की माला जपता है। 108 जय गुजर, जय गुजर, जय गुजर, जय गुजर, जय गुजर, जय गुजर। सोनू गुजर, मीरकपुर, इधर आइए मंच पे आइए। मेरा छोटा भाई है, वीर गुजर सेना। इसने उत्तराखंड के समीप में गुजरों का भी एक ऐतिहासिक गांव पड़ता है मीरकपुर, वहां का रहने वाला है। बहुत अच्छी सेना इसने बनाई है और मुझे फक्र है छोटे भाई के ऊपर कि गुजर समाज के लिए अपना गर्दन कटवाने को तैयार रहता है। आओ सुन, स्वागत है। देखो भाई, अगर हम अपनों के विषय में नहीं बताएंगे, आपको पता कैसे चलेगा कौन क्या कर रहा है? एक से एक मिलकर 11 होते हैं, तब जाके काम चलता है। और आज ये भार जो आपने मेरे सर पे डाला है, वो पहलवान साहब थे जो पगड़ी बांध रहे थे मूछ वाले में, नाम नहीं जानता क्या नाम था उनका, क्या नाम? सरपंच जी। आओ सरपंच जी। मैंने कहा, आप कह रहे थे ना गर्दन में मूछ चाहिए, मैंने कहा 100 किलो वेट गर्दन से उठाया, 180 किलो से बेंच प्रेस करता था और 280 किलो की फुल स्क्वाट मार रखी। जरा बाजुओं को छू के देखो, भले ही 55 साल का हो लिया, लेकिन 26 साल का लौंडा ना पा सके अभी भी। भले ही 4 बार का विधायक हूँ, IAS क्वालिफाइड हूँ, ये वो अलग बात है।
देखिए, जो कौम अपने इतिहास पे गर्व नहीं करती, धूल धृषित करती है इतिहास के पन्नों को, अनुराग, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। डॉक्टर रूप सिंह, अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे चलना है, अपने ऊपर गर्व करना सीखो। कोई उधारी नहीं है। ये थोड़ी आपके बड़ों ने तपस्या, त्याग और बलिदान करके आपको इनाम दिया। सदियों से जमाना दुश्मन रहा, आज से नहीं है, भूल जाओ इस बात को। मैं कहने लगूं, मैं 20 साल से विधायक हूं, मुझे उत्तराखंड में मंत्री नहीं बनाया और आगे भी नहीं बनाएंगे, चाहे 20 साल और बन जाऊं। क्यों? अरे गुजर हूं, बागी से फिरती है, डरते हैं लोग, घबराते हैं। बुरा मत मानिएगा, संसदीय शब्द मुंह से निकल जाए, क्योंकि अभी भी युवा समझता हूं, पहले को 80 साल का भी हो ही रहूंगा, ये बता रहा हूं। होता क्या है, जो वीर कौम होती है, उससे जो कायर लोग हैं, अभी सज्जन बयान कर रहे थे, मैं क्या नाम लूं उनका, कि आईएएस वो हैं जिनके गांव नहीं है, आईएएस वो हैं जिनकी पंचायत नहीं है, आईएएस वो हैं जिनका कोई संगठन नहीं है। अरे होंगे आईएएस यार, आईएएस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। पता नहीं कितने बनते हैं और चले जाते हैं, कितने रिटायर होते हैं। रोजी रोटी देने आ रहे थारे घर, बता दो, बोलो, आईएएस रोजी रोटी देने आ रहे हैं? कतई नहीं। आप क्यों हतोत्साहित कर रहे हैं? अरे अपने दम से दम रखो, अपने ऊपर गर्व करो। आपकी कौम ने क्या करके नहीं दिखा दिया। इच्छा शक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। नेपोलियन ने तो बहुत पहले कहा था, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ब्लडी फूल्स। ब्लडी ऐड कर रहा हूं। उसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी, छुरा लिया, ऐसे काट दी, दिस इज माई फेट लाइन, गो एंड सी दैट। अपने भाग्य का निर्माण खुद करता हूं। यह पहचान होती है कर्तव्यपरायण, कर्मठ और कर्मवीर मनुष्य की। आपका तो नाम ही कर्मवीर है। कर्मवीर मनुष्य की पहचान होती है, अकर्मण्य व्यक्ति की नहीं। अकर्मण्य और कायर तो हाथ पे हाथ धर के, टांग पे टांग धर के सोचे करें, चार पाई बैठ कर। अरे यू कहां हो रहा हो, या मैं हो जाएगा नो। आपकी भाषा बोल रहा हूं गुजरों वाले, क्योंकि मेरी नंसाल भी दिल्ली से ही है। मेरे नाना जी गुजर समाज के पहले पीसीएस थे, कलेक्टर रामनारायण सिंह नागर। मेरी मदर उस समय आईटी कॉलेज की ग्रेजुएट थी, और छोटे वाले मामा रघुराज सिंह डीटीसी के चेयरमैन भी रहे। तो बचपन से हमने आप लोगों की भाषा बहुत सी नहीं, बड़ा मजा आया करता था। अरे मौना पौड़ी तो ले पहुंच आगे दिखे। तो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट गर्ल। वो जो आपका एक डायलेक्ट है, उसको सुन के बड़ा मजा आया करता था। 55 साल पहले से सुनते आ रहे हैं, आज तक भूले नहीं। बड़े प्रेम की भाषा, गुजरी भाषा। तो मेरा तो ये कहना है, इतिहास के पन्नों को समेट करके वर्तमान के परिवेश में ले आओ और भविष्य में अपना एक वजूद बना के दिखा दो। बहुत आवश्यक है। पास्ट, present and with an eye toward the future, so that we can have a proud on our ancestors, our ancestor glory, what we inherited and not what we lost because of the ignorance. हमें पता नहीं था, हम भूल गए उस बात को, उसको याद दिलाना बहुत आवश्यक है। कल भी मैंने डॉक्टर साहब आपके यहां कहा था, फतेहपुर बेरी में, मैंने कहा बजरंग बली हनुमान जब समुद्र लांघना था, याद है माशा जी, अपनी शक्ति को भूल गए थे, और जामवंत ने आकर के बजरंग बली हनुमान को शक्ति का एहसास कराया था। तो एक छलांग में हनुमान ने समुद्र पार कर दिया था लंका के लिए। तो मेरी गुजर कौम के सरदारों, वो वीर हनुमान की तरह सो रहे हो। तुम्हारा ये बच्चा जामवंत बन के आया तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें राज कराने के लिए हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरी वीर गुजर कौम भी कुछ है, राज कराने के लिए आए हो आप। अपने आप का एहसास करो, कोई मुश्किल काम नहीं। अपने बारे में स्मरण कर लो। आदरणीय स्वामी करमवीर जी कह रहे थे कि योग शक्ति से कुछ ऐसी शक्तियां उद्गत और जागृत हो जाती हैं जो कि लेटेंट फेज में होती हैं। दे आर इन द इनर्शिया फेज एंड बाय पोटेंशियल एनर्जी, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी दे कम टू द काइनेटिक एनर्जी। कैसे कहा था महाराज ने कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आप भूल गए कि न्यूटन थ्योरी क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन जब आंख मूंद के बैठते हैं तो सब कुछ याद आ जाता है।